हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो गाइस, ब्लॉग शुरू करते हैं। ब्लॉग है जस्टिस फॉर राजवीर जी, जो अलका दीदी ने शुरू किया है और वो इस केस में लगी हुई हैं। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि सब उनको इस टाइम पे मोटिवेशन दें। देखो, हम किसी के साथ फिजिकली खड़ा नहीं हो सकते हैं, हम उनके साथ बराबर तो नहीं रह सकते हैं, लेकिन हाँ, अपने कमेंट के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा हम उनको एक स्ट्रांगली फील करा सकते हैं कि दीदी हम आपके साथ में हैं, है ना। और ज़रूरत पड़ी तो हम इस चीज़ के लिए आगे भी बढ़ेंगे। तो गाइज़, वो जिस चीज़ को मुहिम उन्होंने शुरू करी है उनको न्याय दिलाने के लिए, राजवीर जी को, ये चीज़ उन्होंने अब से 2 साल पहले भी शुरू किया था। राजवीर जी की जब आकस्मिक मौत हो गई थी और उनकी मौत को दबा दिया गया, क्योंकि उनका एक एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट के केस को पूरी तरीके से दबा दिया गया। इसमें बाहर वाले भी हैं, परिवार वाले भी हैं। परिवार वाले ऐसे हैं कि उन्होंने इस चीज़ को दबा दिया, नहीं तो माता पिता थे इस चीज़ में आगे आ सकते थे। अगर वो चाहते तो बहुत कुछ होता। जब उन्होंने नहीं चाहा तो वो केस वहीं ख़त्म कर दिया गया, उस पर कोई आगे को कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ तक कि डेथ डेथ सर्टिफिकेट अभी बीच में डेथ सर्टिफिकेट अभी अलका दी ने निकलवाया है। उसमें उनके दोनों पुत्रों का, राजवीर जी का भी और सूरज जी का भी, दोनों का निकलवाया है। उसमें सूरज जी का तो कोविड के द्वारा उनकी मौत हुई थी ऐसे करके दर्शाया गया है सर्टिफिकेट में, और राजवीर जी वाले सर्टिफिकेट में नील दिखाया गया है वो जगह कि असली मौत का कारण क्या था, जबकि ये चीज़ डेथ सर्टिफिकेट में स्पष्ट होता है। तब वो इसी चीज़ में कि हाँ, बहुत बड़ा इस चीज़ में षड्यंत्र रचा गया है, ये तो स्पष्ट है, क्योंकि एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट को दबा दिया गया। फिर कभी उस चीज़ में जो लोग चाह भी रहे थे कि ये बात खुले, उनको भी चुप करा दिया गया। तो ये है तो अपने आप में बहुत बड़ी साजिश। अलका दी लगी हुई है इस चीज़ में। वो बता रही थी कि मैं अभी उनके घर भी गई थी, तो अंकल जी ने मेरे को कोई भी हेल्प करने से साफ मना कर दिया। हेल्प मतलब कुछ भी बताने से बिल्कुल मना कर दिया कि मैं इस केस से संबंधित आपको कुछ नहीं बताऊंगा। जो भी पता करना है आप अपने स्तर से पता करो, जो भी करना है आप स्वयं करो। तो उनको बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं किया जा रहा है इस चीज़ में। वो जो कर रही हैं अपनी तरफ से ही कर रही हैं सारी कोशिशें, और जितना उनको अभी तक पता चला है वो यही कह रही हैं कि इसमें मैं सिर्फ एक एफआईआर ही कर सकती हूँ अभी, और एक बार केस रजिस्टर्ड हो जाए तो फिर सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होती रहेंगी, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। सारी बात है रजिस्टर्ड होने की, वो चीज़ समझ में आ जाए कि हाँ, ये एक्सीडेंट केस था और इसको दबाया गया है, और इसमें वास्तविक मौत जो हुई है उस चीज़ को भी छुपाया गया है। इसके तहत अगर वो केस रजिस्टर्ड हो जाता है तो आगे की कार्रवाई करना फिर आसान हो जाएगा। लेकिन घर के लोग बिल्कुल भी इस चीज़ में आगे नहीं आ रहे हैं। ये बहुत दुखद चीज़ है। उनको तो ये होना चाहिए था कि मतलब कोई तो है जो हमारे बच्चे के लिए लड़ रहा है, उन्हें कोऑपरेट करना चाहिए था। मुझे बहुत निराशा लगी इस चीज़ से, अंकल जी के उससे।
पता नहीं इस चीज़ में वो क्यों पीछे को हट रहे हैं, क्या वजह है। चीज़ें बहुत कुछ ख़राब हैं इस केस में। अब देखो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कैसे सामने को आती हैं। मैं भी यही कहूँगी अलका दी कि श्याम बाबा आपको शक्ति दे, इतनी बुद्धि दे कि आप इस केस को अच्छे से सच तक ले जा सकें और राजवीर जी को न्याय मिले, कि उनकी मौत को जो बिल्कुल ऐसे दबा दिया गया वो सब स्पष्ट हो, किसने करा क्या करा, उसको सज़ा हो, वो जेल जाए। भगवान आपको इतनी ताकत दे कि इस चीज़ में आप एक मन से लगे रहें। जैसे कि आप बोल भी रही हैं कि मैं इस केस में अंत तक जाना चाहती हूँ, चाहे उस व्यक्ति को न्याय मिलता है तब, अन्याय होता है तब, लेकिन मैं एक बार इसके अंत तक, अंतिम सांस तक, अंत तक जाना चाहती हूँ इस केस में, कि इस बार सब कुछ स्पष्ट हो जाए, या पॉजिटिव वे में हो या नेगेटिव वे में हो, लेकिन स्पष्ट हो जाए कि किस कारण से मौत हुई थी उनकी। तो दी ज़रूर होगा जिस तरीके से आप कोशिश कर रही हैं, जिस तरीके से आप लगी हैं एक समाज सेविका की तरीके से आप देख रही हैं। बहुत कम लोग इतना सोच पाते हैं कि जो किसी की चीज़ें और होती हैं। आपने सही कहा, एक सुशांत राजपूत जो एक्टर जो थे, उनकी आकस्मिक मौत हुई, उनकी चीज़ें आज तक नहीं भूली जाती हैं कि इतना अच्छा बंदा इतना अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप वो अपने जीवन में आगे को बढ़ रहा था आज, लेकिन उसको मार दिया गया चंद लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए, अपने आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि वो बहुत होनहार एक्टर था। तो वो उस चीज़ की जलन में लोगों ने, जो उन्हीं के ही अपने फिल्म इंडस्ट्री के लोग थे, वो जलन की वजह से उनको ख़त्म करवा दिया। और फिर बाद में ये केस चला भी थोड़े दिन, फिर उसके बाद ये बंद करवा दिया गया, जबकि साफ पता चला था कि उनकी मौत कोई वैसी मौत नहीं थी, उनको मारा गया था, ये एक मर्डर ही था। लेकिन उसके बाद भी चीज़ें दब गई, और आज तक वो चीज़ दिमाग में भी खटकती है, मन में भी खटकती है कि क्या हुआ उनके साथ ऐसा। तो इसी तरीके से ही यही चीज़ें हैं। और वैसे ही राजवीर जी का भी लगता है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी चीज़ें, सब कुछ सही चल रहा था, सामान्य चल रहा था, अचानक से क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ, और एक्सीडेंट का कोई खुलासा नहीं, कुछ नहीं, केस दबा दिया गया। माता पिता ने कोई पहल नहीं करी, पत्नी ने कोई पहल नहीं करी, उनके परिवार में से चचा ताऊ और लोग भी होंगे, किसी ने कोई पहल नहीं करी उस चीज़ की। तो ये थोड़ी सी दिमाग में चीज़ें हिट करती हैं कि ये हुई क्या चीज़ें, क्यों दबाई गई। आप इस केस में निरंतर लगे रहिए, प्रयास करते रहिए, और ज़रूर आपको इसमें सफलता मिलेगी। और आप जो चीज़ कर रही हैं, ये चीज़ भगवान भी देख रहा है ऊपर से, और सच के साथ तो भगवान भी होता है। सच देरी से आता है, लेकिन सच आता ज़रूर है, क्योंकि सच में खुद एक अपनी एक पावर है, सच छुपता नहीं है। कुछ दिन आप दबा लोगे, लेकिन एक दिन सच उजागर ज़रूर होता है। तो दी मेरी शुभकामनाएं आपके लिए हैं, और प्रार्थनाएं भी हैं। भगवान आपको शक्ति दे और साहस दे, जिससे आप अपने इस मुहिम को जो आपने उठा रखा है, इसको आप पूरा कर सकें।
और आपकी इच्छा ही नहीं है उनको न्याय दिलाने की, हमारी इच्छा भी है राजवीर जी को न्याय दिलाने की। हमारे भी मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ तो चलती रहती है कि उनको न्याय मिले। आखिर उनके साथ हुआ क्या, हम लोग भी जानना चाहते हैं उनके साथ हुआ क्या। और अपने आप को भी संभाल के रखिए, क्योंकि राह तो कठिन है और इसमें कांटे भी हैं। आपको अपने मंजिल तक भी पहुंचना है और उन कांटों से बचाव भी करना है। तो अपना ध्यान भी रखिए, अपना ख्याल भी रखिए, और बहुत अच्छी सोच के साथ आप इस चीज़ में लगी हैं। देख लेना, आपको इसमें ज़रूर जीत मिलेगी। और ये जीत आपकी तो है ही है, हम लोगों की भी है, जितने भी हम राजवीर जी को पसंद करते हैं और उनके लिए न्याय चाहते हैं। तो गाइस, इसी प्रार्थना के साथ मैं अच्छी विशेष के साथ मैं इस ब्लॉग का एंड करती हूँ। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और ब्लॉग को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा कि आप मुझसे जुड़े हुए हो और आपको मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं, मेरे रिएक्शन पसंद आते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार।